क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो तो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ के होने की घटना, किसी भी चीज़ के होने की संभावना कितनी है, किसी भी चीज़ के होने की संभावना मतलब पॉसिबिलिटीज, उसको जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसी चीज़ को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो अगर हम बात करें एक कॉइन की बात करें, नहीं एक कॉइन में आपका क्या होता है, एक हेड होता है, क्या होता है, टेल होता है। तो मान लो आपने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो अब ये है कि हेड के आने की संभावना कितनी है। आपने सिक्के उछाले तो आपके हेड के आने की संभावना पॉसिबिलिटी कितनी है, क्योंकि एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे हम लोग श्योर नहीं है, जहाँ पे हम लोग श्योर नहीं कि क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या हम श्योर हैं 100% कि वो हेड ही आएगा हमेशा? श्योर तो नहीं है। तो इस तरह का चीज़ों को हम लोग मैथ के हेल्प से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि इसकी होने की संभावना कितनी है। और मैथ के ऐसे ब्रांच को वी कॉल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट मेजर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट, जैसे आप टॉसिंग एक कॉइन का एक इवेंट हुआ, टॉसिंग कॉइन क्या हुआ, एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, उस होने की पॉसिबिलिटी का जो मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल का मतलब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, जिसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हेड के बारे में बात करते हैं। हेड की संख्या क्या लिखा हुआ, नंबर, क्या लिखा हुआ है, ऑफ फेवरेबल। तो फेवरेबल कौन सा है, हेड, और हेड की कितनी संख्या है, एक, कितने में, कितने में, 2 में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0.5। ठीक है, या 1/2। ठीक है, और इसी को हमको चेंज करना चाहिए परसेंटेज में, तो 1/2 को अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, ये 50%। अगर हम चाहे इसको चेंज करना परसेंटेज में तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना जाएगा 50%। लेकिन आपको परसेंट में चेंज नहीं करना है, केवल आपको बताना है किस में, फ्रैक्शन में। ठीक है, मान लो आपके बैग में 3 तरह का बॉल है, रेड बॉल, वाइट बॉल और ब्लू बॉल है। कौन कौन बॉल है, रेड बॉल है। ठीक है, रेड बॉल मान लो उसमें आपके 2 हैं, आपके मान लो ब्लू बॉल कितने हैं, 3 है, और वाइट बॉल आपके कितने हैं, 5 है। ठीक है, रेड बॉल कितने हो गए आपके, 2, ब्लू बॉल कितने हैं, 3, और वाइट बॉल कितने हैं, 5। अब हमको जानना है कि आपको हमने बोला कि रैंडमली आप बैग में अपना हाथ डालो और उसमें से एक बॉल को निकालो। जो बॉल है वो बॉल है वाइट बॉल, वो बॉल क्या है, वाइट बॉल। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर डिफाइन क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ। तो फेवरेबल कौन सी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, वाइट। तो वाइट की संख्या कितना है, 5, और क्या लिखा हुआ है, टोटल। तो बैग में टोटल बॉल कितने हैं, 10, 5 + 3 + 2 10। तो क्या आ जाएगा 5/10 कट के 1/2। क्लियर। अब है इसके जो इवेंट है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, नहीं मतलब जितने भी जो प्रोबेबिलिटी में जो पढ़ेंगे वो किस किस तरह का इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टाइप्स ऑफ इवेंट में। जैसे हमने लिखा पहला श्योर इवेंट, क्या है पहला, श्योर इवेंट। मान लो इसी बैग में मान लो इसी बैग में रेड बॉल 5 है, कितने हैं, 5 है, केवल रेड बॉल है। आपको हमने बोला कि बैग में से रैंडमली एक बॉल को निकालिए, रैंडमली एक बॉल को निकालिए। तो जो बॉल आया वो बॉल कौन सा आएगा, रेड बॉल आएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। क्यों, क्योंकि रेड बॉल संख्या कितना है उसका, 5, और टोटल आउटकम कितना है इसका, 5। क्योंकि बैग में केवल क्या है, रेड बॉल है। तो 5/5 कट के कितना जाएगा, 1। तो उस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। जैसे यहाँ पर रेड बॉल है तो उसके अलावा कोई और बॉल है ही नहीं, तो इसका मतलब 100% श्योर है कि जो बॉल अगर हम रैंडमली निकालते हैं तो वो कौन सा बॉल आएगा, रेड बॉल ही आएगा, कोई और बॉल नहीं आएगा। क्लियर यहाँ से। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उस श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितनी होता है, 1 होगा। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से आपको याद रखना है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। मान लो एक हमारा डाई है, डाई को जो होता है लूडो का छक्का उसको कहते हैं डाई कहते हैं, और डाइस कहते हैं 1 से 2 को कहते हैं डाइस। एक को क्या कहते हैं, डाई, और डाइस क्या कहते हैं, 2 को। हाँ, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो डाई में कितने नंबर आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7, तो बताओ इस डाई में क्या नंबर 7 आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है, क्योंकि कहाँ तक नंबर जा रहा है,
सकता है, तो नंबर 7 आ ही नहीं सकता है। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्यों होगी 0 बताओ? क्योंकि आ ही नहीं सकता। हाँ, आ ही नहीं सकता, नहीं। तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। तो अगर हम पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 10, नंबर 10 तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर। चलिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। नेक्स्ट हमारा क्या है? इक्वल लाइकली इवेंट। इक्वल लाइकली इवेंट, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड की 1/2, टेल का भी 1/2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ है। तो एक ऐसा इवेंट जिसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं इक्वल, इक्वल ना है, लाइकली इवेंट। उसकी कितनी थी? 1/2। ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर कि टॉसिंग ए कॉइन एक फेयर डील क्यों है? टॉसिंग ए कॉइन एक फेयर डील क्यों है? वो इक्वल लाइकली इवेंट। हाँ, कि दोनों टीम का चांसेस क्या होती है? बराबर होती है। मतलब और भी कोई तरीका से और भी तरीका से टॉसिंग नहीं करते हैं हम लोग, एक सिक्के को उछाल के ही टॉसिंग करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्वेश्चन पूछा है वाई टॉसिंग ए कॉइन इज ए फेयर डील, वाई टॉसिंग ए कॉइन इज ए फेयर डील। क्योंकि एक दोनों टीम का चांसेस क्या है? 50% होता है। कितना होता है? 50%। 1/2, 1/2, चाहे हेड का भी 1/2 और टेल का भी 1/2। इससे टॉसिंग ए कॉइन इज ए फेयर डील। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पुअर लाइकली इवेंट। पुअर लाइकली इवेंट का मतलब हो गया कि मान लो दो टीम है, एक टीम स्ट्रॉन्ग है, एक टीम वीक है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं वीक है कि वो पूरी तरह से खेल नहीं सकता है। तो चांसेस ज़्यादा किसका होगा? स्ट्रॉन्ग टीम का। और उस टीम का क्या होगा? मतलब उसके जीतने की चांसेस क्या होगी? कम। मतलब उसके जीतने की चांसेस क्या है? कम है। तो उसे कहते हैं पुअर लाइकली इवेंट, मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ से भी कम होगा, हाफ से भी। तो लिखा लेस देन 1/2, लेस देन मतलब 50% से भी कम है। ठीक है। और वेरी लाइकली इवेंट उसका रिवर्स कर दो, मान लो जो टीम स्ट्रांग है उसकी जीतने की चांसेस क्या है? ज़्यादा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ से भी ज़्यादा होगी। क्लियर है? अब इन सबको अगर हम समराइज करें एक वैल्यू में, तो हम लोग एक सिंबल से एक लाइन बना दिया यहाँ पे, 0 से लेके 1 तक। कहाँ से गया है? फ्रॉम 0 to 1। 0 to क्या है? 0 से 1 के बीच में सारा वैल्यू आ रहा है ना। तो 0 से 1 देखो, 0 में क्या आपका आ रहा है? इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद 1 में क्या आ रहा है आपका? श्योर इवेंट। 1/2 में क्या आ रहा है? और 0 और हाफ के बीच में, 0 और के बीच में कौन सा आएगा? पुअर लाइकली इवेंट। क्या आएगा? इन दोनों के बीच में पुअर लाइकली इवेंट आएगा। नहीं, यहाँ पे क्या जाएगा आपका? पुअर लाइकली इवेंट। ठीक है। और इसके बीच में क्या आएगा? वेरी लाइकली इवेंट। अच्छा, इसका मतलब समझ गया ना कि क्या 50 से अबव है। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन या इक्वल टू 0, लेस देन या इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 1। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होता है या तो 0 से लेकर कहाँ तक? 1 तक, इंक्लूडिंग 0 and 1, इंक्लूडिंग एंड। मतलब आप लोग समझे? क्या समझे? प्रोबेबिलिटीज या तो 0 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा, या इंक्लूडिंग 0 और 1 भी होगा। हाँ, और इंक्लूडिंग 0 and 1 भी होगा। अब नेक्स्ट हमारा है, एक इसके बाद जाना है, दो ही फॉर्मूला। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक हमारा ये फॉर्मूला है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या नाम है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे किसी टीम के दो ही चीज़ हो सकता है रिजल्ट उसका, या तो हारना या तो जीतना। या तो तुम्हारा रिजल्ट, जैसे आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपके दो चांसेस है, या तो पास होना या तो फेल होना, या तो पास या तो फेल, दो ही चीज़ हो सकता है। तो उसके होने और ना होने, नॉट ई, इसे रीड करते हैं नॉट ई, ई पे बाहर लिखा हुआ है, वी रीड इट एज ए नॉट ई। क्या बोलेंगे इसको? नॉट ई। तो दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो गया प्रोबेबिलिटी होने का, ये हुआ ना होने का, सम कितना आएगा? 1। किसी भी इवेंट के होने और ना होने का सम कितना है? टॉसिंग ए कॉइन, तो हेड आने और हेड ना आने के चांसेस कितना हो जाएगा? 1। हेड आने और हेड ना आने के चांसेस कितना? 1। तो कोई भी इवेंट जो होता है उसके होने और ना होने का सम कितना है? 1 है। क्लियर है? समझ यहाँ तक? तो ये हमारा था प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, जिसमें दो फॉर्मूला हमने पढ़ा, एक ये पढ़ा और एक ये पढ़ा। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, एक एक करके हम लोग जानेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपका टॉसिंग ए कॉइन है,
तो टॉसिंग के कार्ड में पहले क्या आएगा, हेड और टेल आएगा। इसके दो ही क्या है टोटल आउटकम है, इसमें एक हेड और दूसरा टेल है। अगर दो सिक्के को छाड़ा जाए, टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो इसमें क्या कह सकते हैं, 2 हेड 2 टेल, या हेड टेल या टेल हेड। ठीक है, अगर हम एक साथ 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसके साथ क्या कह सकता है, तो हमने तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि हमने मान के चले कि एक साथ 3 हेड आ गया और एक साथ 3 टेल आ गया। अब इसके कितने आउटकम हो सकते हैं ये आप भी निकाल सकते हो खुद से भी। देखो क्या करना है आपको, इसको मिटा देते हैं। अब देखो करना क्या है कि इसमें से एक एक करके वैल्यू को चेंज करना है, आपका आउटकम निकलता चला जाएगा। जैसे मान लो 3 हेड आया तो आप क्या करो, पीछे से चेंज करना स्टार्ट करो। कहाँ चेंज करना, पीछे से। तो 2 हेड को रहने दो पहले स्टार्टिंग में, उसके लास्ट में क्या जाएगा, टेल। अब हमने पीछे चेंज किया, अब चेंज कहाँ करेंगे, मिडिल। तो अब दोनों को सेम रहने दो, बीच का चेंज कर दो, टेल और ये हेड। क्लियर। अब चेंज कहाँ करेंगे, फर्स्ट में। तो टेल रहने दो इधर, हेड और हेड। समझ में आया, मतलब हम इसी वैल्यू में से पहले इसको चेंज किए, टेल आया, फिर इसको चेंज किया, क्या आया, टेल, फिर इसको चेंज किया, आया टेल। इस तरह हमारे आउटकम निकल गए। सिमिलरली इसको भी निकाल सकते हैं क्या, बताओ कैसे आएगा। तो पहले टेल और टेल रहने दो, उसके बाद हेड, फिर नीचे बताओ टेल, उसके बाद हेड, उसके बाद टेल, फिर हेड, उसके बाद टेल और टेल। इसके टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, तो 3 कॉइन्स को अगर एक साथ टॉस करें तो हमारे टोटल आउटकम कितने हैं, 8 है। नाउ नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर, रोलिंग ए डाई। तो डाई में अगर रोल करेंगे तो उसके आउटकम, टोटल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 या 6। ये हमने निकाला टोटल आउटकम, किसी भी इवेंट में कितने आउटकम आ सकते हैं। तो जैसे एक डाई को रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकते हैं वो हमने लिख दिया। ठीक इसी तरह हमने लिखा है रोलिंग ए डाइस। क्या लिखा है, अगर एक साथ 2 हम लोग डाइस को रोल करें, एक साथ 2 डाई को हम लोग रोल करेंगे तो उसके टोटल आउटकम क्या बन सकते हैं। तो देखो इसको हम तो ऐसे लिख दिए, लेकिन इसको समझना अगर है तो देखो हमने क्या किया, एक को फिक्स कर दिया, एक को मान लो एक डाई पे 1 आया, उसको हमने फिक्स कर दिया, और बाकी जो डाई है उसको हम चेंज करते चले गए। तो मान लो सेकंड डाई में कितना आया, 1, फिर हम एक को फिक्स किए हुए हैं, सेकंड डाई में क्या आ गया, 2, तो 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5 1 6। क्लियर। फिर हमने क्या किया सेकंड टाइम, फिर हमने क्या किया, 2 को फिक्स कर दिया, 2 को फिक्स किया और बाकी को चेंज करते चले, क्या था 2 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह 3 1 एंड सो ऑन। क्लियर। तो ये हो गया रोलिंग ए डाइस। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग समझेंगे कार्ड्स के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, जहाँ पे आपको कार्ड्स के माध्यम से उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा हम बता देते हैं कार्ड्स के बारे में। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से समझोगे, चलो हम बता ही देते हैं। तब प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसके 4 ग्रुप होते हैं। 4 ग्रुप का मतलब हो गया, पहला कौन सा ग्रुप हो गया, स्पेड्स, दूसरा क्या हो गया, क्लब्स, तीसरा क्या हुआ, डायमंड, और चौथा क्या हुआ, हार्ट्स। और इन सब के चारों ग्रुप में अंतर क्या है, तो इनके शेप का पहला अंतर। पहला शेप कैसा है, स्पेड्स का शेप ऐसा होगा, पान के पत्ते की तरह होगा, नहीं। उसके बाद क्लब्स इसे कहते हैं, ठीक है, जो एक पेड़ की तरह दिख रहा है, नहीं। और एक डायमंड है जो आप बर्फी का दिख रहा है, नहीं। और एक हमारे हार्ट्स जो दिल जैसा दिख रहा है, नहीं। तो ये 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में टोटल ग्रुप कितने हो गए, 4। और प्रत्येक ग्रुप के कार्ड्स कितने हैं, 13। इसके भी 13, इसके भी 13 और इसके भी 13। तो 13 4 जा 52। अब इसमें फिर कलर के हिसाब से बांटा गया है। एक तो हो गया शेप के आधार पे, तो शेप के आधार पे कितने हैं, 4 ग्रुप हैं। कौन कौन, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। कौन कौन ग्रुप्स है, एंड हार्ट। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर से लिखा है, एक रेड कलर के मार्कर से लिखा है। तो एक तरह का एक ब्लैक कार्ड हो गया और ये क्या हो गया, हमारा रेड कार्ड हो गया। तो 2 तरह के एक और ग्रुप होते हैं, एक होता है कलर के हिसाब से, तो एक रेड कार्ड, एक ब्लैक कार्ड। तो रेड कार्ड कितने हो जाएंगे, रेड कार्ड 13 + 13 कितने हैं, रेड कार्ड 26 है। और ब्लैक कार्ड कितने हमारे हैं, 26 है। चलो इसको हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो जैसे आप देख रहे हो, आप देख सकते हो इसमें कि ये हमारे जो हैं, ये कौन से कार्ड हैं, ये वाले कौन से कार्ड हैं, डायमंड है ना। और ये कौन से कार्ड है, हार्ट है। तो इसके जो टोटल कार्ड्स हैं ये कितने होते हैं, इसके 13। कितने होते हैं इसके, 13। अगर आप देखोगे तो देखो 13 में कार्ड में क्या क्या आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है आपको 13 कार्ड टोटल। और कितने हैं,
13 है। क्या क्या दिख रहा है आपको? एक का किंग क्वीन जैक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो टोटल कितने आपके हो गए? 13। इनका सबका शेप कैसा है? डायमंड। डायमंड है। ठीक इसी तरह हमारा इसका वैसे शेप होगा, किसका? हार्ट का। इसमें भी तेरे कार्ड्स सब वही सेम कार्ड है, लेकिन दो फर्क है, एक फ़र्क है। एक फ़र्क क्या है इसमें दिख रहा कि इनका शेप अलग है। इनका शेप अलग था और इनका शेप भी क्या है? अलग है। तो इस शेप के आधार पे, लेकिन दोनों कार्ड को क्या बोलेंगे? रेड कार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो टोटल रेड कार्ड कितने हो गए? 26। ठीक, अब हमारे पास क्या है? अगला ब्लैक कार्ड है। अब देखो ये हमारे क्या है? ब्लैक कार्ड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लब्स। ये है क्लब्स। और इसे हम क्या बोलेंगे? है। इसमें भी देखो सभी का शेप कैसा है? सेम है। अभी तक चारों ग्रुप में सेम कैसा? सेम ही है ना। इसमें भी शेप कैसा है? सबका सेम है। क्लियर है? सभी का शेप कैसा है इसमें? सेम है। तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे? क्लब्स। क्या बोलेंगे? स्पेड्स। और इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लब्स। क्लियर है? इस तरह हमारे ये जो है 13 और ये भी 13, तो कितने होंगे टोटल कार्ड्स हमारे ब्लैक कार्ड्स? 26। क्लियर है? एक और होता है हमारा, एक कार्ड और कहलाता है, एक कहलाता है फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड। क्या बोलते हैं उसको? फेस कार्ड या पिक्चर। तो पिक्चर कार्ड कौन सा होगा? जिसमें फोटो बना हुआ है। नहीं, देखो ये 3 फोटो हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे? पिक्चर कार्ड। तो पिक्चर कार्ड बताओ, एक स्पेस में कितने होंगे? 3 होंगे। इसमें कितने होंगे? 3 होंगे। इसमें कितने होंगे? 3। और इसमें कितने होंगे? 3। तो टोटल फेस कार्ड कितने हमारे हो जाएंगे? 12 टोटल। तो प्रत्येक ग्रुप में फेस कार्ड कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। इसमें भी 3 है। ठीक है, फिर और भी कोई कार्ड लेंगे, उसमें कितने हैं? 3 है। देखो इसमें भी 3 हमारे दिख रहे कार्ड, नहीं 3 फेस कार्ड। फिर हमारे इस ग्रुप में भी 3 कार्ड है। देखिए इस ग्रुप में कितने कार्ड हैं? 3 है। नहीं, और इस ग्रुप में कितने कार्ड हैं हमारे? 3 है। ये ठीक है। ठीक है, तो अब बताओ, आपसे हम पूछते ब्लैक फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 6। और रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 6। क्लियर? तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे फेस कार्ड? 12। लेकिन अब हम आपसे पूछे कि बताओ स्पेड के, ये सॉरी डायमंड के कितने फेस कार्ड हैं? डायमंड के फेस कार्ड। तो हम 2 बात बोल रहे हैं, एक होगा प्रत्येक ग्रुप का हो गया, तो एक हुआ प्रत्येक ग्रुप का हो गया। कितने फेस कार्ड? 3। इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3 और इसके भी 3। और एक हुआ फिर कलर के हिसाब से। ये क्या हुआ? तो कलर के हिसाब से कितने फेस कार्ड हो जाएंगे? 6। तो ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? 6। फेक कलर इसमें रेड के हिसाब से रेड फेस कार्ड कितने हैं? लेकिन टोटल फेस कार्ड फिर कितने हैं? 12। क्लियर है? तो कार्ड के बारे में समझ गए। अब सवाल इस पर कैसा पूछेगा? आप क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग? तो प्रत्येक कार्ड कितने हैं? 4 हैं। प्रत्येक कार्ड कितने हैं? किंग इसमें भी होगा, किंग इसमें भी है, किंग इसमें भी और किंग। तो हमने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग? गेटिंग ए किंग तो कितना? 4 कार्ड होते हैं किंग के। टोटल कितने कार्ड होते हैं? टोटल कार्ड फेवर हो गया 4, और टोटल कितने? 52 कार्ड्स ना। 4/52 कितने जाएंगे? ठीक है, किंग कितने हैं? 4 ही हैं। और टोटल कार्ड कितने हैं? तो कट के कितने जाएगा? 1/13। क्लियर? लेकिन हम ऐसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ ब्लैक कार्ड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ ब्लैक कार्ड? किंग ऑफ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड में किंग कितने होते हैं? 2। और टोटल कार्ड कितने हैं? तो 2/52 कट के कितना? 1/26। क्लियर है? लेकिन ब्लैक कार्ड 26 है ना। हम ब्लैक कार्ड, टोटल कार्ड हमने 52 प्लेइंग कार्ड में से ब्लैक कार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, टोटल प्लेइंग कार्ड में से हमने कहा कि ब्लैक कार्ड के किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन ये था हमारा। ठीक है, नाउ अब मान लो सवाल आपसे क्या क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन? गेटिंग ए क्वीन ऑफ रेड कार्ड? 2/52। 2/52। रेड कार्ड में क्वीन कितने होते हैं? 2। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए बेसिक क्वेश्चन सब। नहीं, हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रत्येक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/13। 1/13। जैसे 1 का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी?
इक्का एक 4/52 4/52 कट के कितना जाएगा? 1/13 तो प्रत्येक कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना? 1/13 1/13 चाहे कोई भी कार्ड हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1। अच्छा अब हमसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? 26/52 वेरी गुड, क्योंकि ब्लैक कार्ड टोटल कितने हैं? 26 अब बाई 52 2 क्लियर है? चल रहा है? चलो उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड? 26/52 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड? 12/52 12/52 क्योंकि फेस कार्ड टोटल कितने हमारे हैं? 12/52। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन सबसे बन जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन इसमें क्या क्या आ सकता है? एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। एडवांस क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब मान लो कह रहा है क्वेश्चन में कि हमने ब्लैक कार्ड के किंग को हमने हटा दिया, इसको निकाल दिया कार्ड से। क्या किया? 52 प्लेइंग कार्ड में से हमने किसको निकाल दिया? किंग को निकाल दिया। कौन सा किंग को निकाला? ब्लैक किंग को निकाल दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कार्ड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कार्ड? बताओ। 2/50 2/52 नहीं, टोटल कार्ड कितने हमारे थे? तो 52 प्ले कार्ड थे, लेकिन उसमें से हमने 2 कार्ड तो निकाल दिया ना। कितना कार्ड निकाला? 2 कार्ड निकाल दिया, तो 2 कार्ड इकट्ठे में कितना आएगा? 50। और उसमें रेड कार्ड के किंग कितने हैं? 2 तो 2/50 कट के 1/25 क्लियर। चलो अब फिर से क्वेश्चन सुन लो। अब क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे हैं? अब सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमने किंग को निकाल दिया। क्या निकाला? किंग को निकाल दिया। तो व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कार्ड? सब किंग निकाल दिया। हाँ तब कहाँ से प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी 0, प्रोबेबिलिटी 0 बताए थे ना। जब हमने किंग निकाल ही दिया और फिर वो क्वेश्चन पूछा क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग? तो किंग तो इसमें है ही नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? समझ गए? अच्छा अब हमने फेस कार्ड निकाल दिया। क्या निकाल दिया? फेस कार्ड किसका? ब्लैक कार्ड का फेस कार्ड निकाल दिया। रेड ब्लैक फेस कार्ड निकाल दिया। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग? कि हमने ब्लैक फेस कार्ड निकाल दिया। क्या निकाला? तो ब्लैक फेस कार्ड निकाल दिया। तो ब्लैक फेस कार्ड कितने टोटल होते हैं? 6। तो 52 प्लेइंग कार्ड में से 52 में से कितना घटाएंगे? 46। तो 52 प्लेइंग कार्ड में से आप 6 को घटा दो, कितना जाएगा? 46। तो आपके पास अब टोटल कार्ड कितने हैं? 46। क्वेश्चन क्या था हमारा कि रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अच्छा किंग की प्रोबेबिलिटी, अच्छा किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इसमें किंग कितने हैं? 2 2/46 क्लियर। आ रहा समझ में आपको? चलो अभी हम बस रैंडमली बता रहे हैं आपको, ऐसे ही बता रहे हैं। फिर इस पे हम क्वेश्चन के थ्रू भी चलेंगे, जहाँ आपको क्वेश्चन रिटर्न लिखवा के हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अभी बस आपको ऐसे ही बता रहे हैं, फिर भी आपको समझ आ रहा है ना? हाँ चलो एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और क्वीन? और क्वीन, हाँ इसमें बच्चे बस फंस जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और क्वीन? 4/52 हमने क्वेश्चन क्या पूछा फिर समझो। गेटिंग ए किंग और क्वीन, गेटिंग ए किंग, गेटिंग ए किंग और क्वीन। तो बताओ किंग कितने आते हैं? 4 और क्वीन संभावना मेरा बढ़ गया ना, या तो किंग आ जाएगा तो संभावना मेरी क्या ज़्यादा कि कम है? संभावना क्या दोनों में ना है, चाहे किंग में आ जाए या तो संभावना क्या दोनों बढ़ जाएगा। जब और लिखा रहेगा तो याद रखना जोड़ना आपको है। क्या करना है? जब भी और लिखा रहेगा करना हमें ऐड कर देना है, उसकी भी चांसेस और उसकी भी चांसेस। कितना आता है? 4 4 + 4 कितना जाएगा? 8 8/52 क्लियर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए किंग नॉट ए क्वीन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए किंग नॉट ए क्वीन? बताओ। माइनस पे जा सकते? नहीं, क्वेश्चन सिंपल सा, नाइदर, ना ही किंग आए ना ही क्वीन आए। हाँ तो फिर माइनस कर 52 में से 8 घटाओ। हाँ 52 में से 8 तो कितना आएगा? 44/52 नाइदर में पूछ रहा है, ना किंग है ना मतलब बाकी कोई भी कार्ड आ सकता है ना, नहीं समझे? तो और नाइदर समझे? और का क्या करना है? और में जोड़ देना है और नाइदर में जो बोल रहा है उसको माइनस कर देना है। समझ गए? तो अब क्या क्वेश्चन बन जाएगा? तो क्या हम कुछ क्वेश्चन को भी करें? चलिए ओके।
यहाँ पर आपको दिया हुआ कि 1 card इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। तो एक कार्ड में एस कितने होते हैं? 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एस, इसके कितने हैं? 4 हैं। और टोटल आउटकम कितने हमारे हैं? टोटल आउटकम ये हो गया 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आप यहाँ पे इवेंट आता है ना, आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस या गेटिंग एस, ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कितने टोटल से कितने फेवरेबल हैं? 4 है। 4/52 एक काट के कितना जाएगा? 1/13। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नॉट बी एन एस, एस नहीं आना चाहिए। तो एस नहीं आना चाहिए, एस कितने होते हैं कार्ड के अंदर? 4। तो 52 में से 4 घटा लो तो लिखेंगे नॉट बी एन एस, नंबर ऑफ कार्ड जिसके अंदर नॉट बी एन एस, एस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो 52 और माइनस कितना? 4, ये आपके टोटल कार्ड कितना आ गए? 48। और टोटल कार्ड आपके पास कितने जाएंगे? टोटल कार्ड 52। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, देखो नॉट एस है, कितने जाएंगे? 48/52। इसको सॉल्व कर कितना जाएगा? 12/13। 12/13। अभी याद करो, हमने एक फॉर्मूला बताया था कम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये बताया था फॉर्मूला कम्प्लीमेंट्री होने और ना होने, मतलब एस के आने और एस का ना आने। अगर हम ऐसा चाहे निकालना नॉट एस, तो क्या हम इससे भी निकाल सकते थे? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? एस के आने और एस के ना आने का सम कितना होगा? 1। अब मान लो यहाँ पर हमने निकाल दिया था एस के आने का कितना वैल्यू था? 1/13। तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे नॉट एस। तो 1/13 यहाँ पुट कर लो, अब प्लस नॉट एस इक्वल टू कितना? 1। और नॉट एस इक्वल लिखा जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 1/13। इसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा? ये 30 माइनस 1 तो 12/13। ये हमारा आंसर हो गया 12/13। क्लियर? तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे कि अगर हमको एक वैल्यू दिया हुआ कि होने और ना होने का सम कितना होता है? 1। समझ गए? कुछ और क्वेश्चन करें हम लोग? करें? चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन दिया आपको कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, दूसरा है सेम बर्थडेज, इग्नोरिंग द लीप ईयर। ठीक है, तो कह रहा है कि डिफरेंट बर्थडे हो, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी एक फ्रेंड का एक बर्थडे कोई दिन पड़ता है 365 डेज में, 365 डेज में किसी एक दोस्त का बर्थडे पड़ा एक दिन, और क्या डिफरेंट बर्थडे है, तो सेकंड फ्रेंड का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? उसके कितने हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम? 365 में से एक दिन घटा दो, 365 में से एक दिन घटा दो, कितना जाएगा? 364। मान लो मेरा आज बर्थडे है, सपोज मेरा आज बर्थडे, आज कौन सा तारीख है? 20 तारीख है ना, 20 नवंबर है 2022 है। तो बाकी जो डेज बचा, बाकी डेज कितना बच गया? पूरे ईयर में 365 में से इस दिन को छोड़ दो, इस दिन मेरा बर्थडे है, तो बाकी दिन जो बचा वो किसका होगा? उसका बर्थडे हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे कि 365 में से जो मेरा दिन जिस दिन बर्थडे पड़ा उसमें एक घटा दो, तो कितना बचाएगा? 364। तो 364 में से इसका बर्थडे हो सकता है, इसका हो सकता है ना, तो कितने में टोटल कितना है? 365 में से, तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैव डिफरेंट बर्थडे, नहीं डिफरेंट बर्थडेज, तो कितना जाएगा बताओ? 364 364 डिवाइड बाई 365, ये हो गया पहला सवाल। क्लियर? अब क्या कह रहा है? सेम बर्थडे, तो डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे का सम कितना होगा? 1 ही ना होगा, अब जैसे बताए थे, तो उसका भी इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हैविंग डिफरेंट बर्थडे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफरेंट बर्थडे हो, डिफरेंट बर्थडे प्लस हैव सेम बर्थडे, इक्वल कितना? 1। तो डिफरेंट बर्थडे कितना है? 364 बाई
तो यहाँ लिख दो 364/365 प्लस हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू 1। इसमें इसको घटा लो, कितना जाएगा बताओ? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो हैविंग सेम बर्थडे तो 1 माइनस 364/365, इसको सॉल्व कर लो, कितना जाएगा? 1/365 सेम बर्थडे का। समझ गए आप लोग या फिर से बताएं सभी लोग? ये क्या था? डिफरेंट बर्थडे का था कि उसके कितने डेज बच जाएंगे, उसके सेकेंड बर्थडे तो उसके लिए, तो उसके कितने बच जाएंगे? 364। टोटल कितने में है? 365 में। तो ये हो गया डिफरेंट बर्थडे का। और हमें पता है कि डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे का सम कितना होता है, तो हमने कम्प्लीमेंट्री इवेंट का इस्तेमाल कर लिया और वहाँ से हमने सेम बर्थडे का हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी कितना? 1/365। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चल देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए संडे इन ए लीप ईयर। तो सबसे पहले लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। तो लिखो नंबर ऑफ डेज इन ए लीप ईयर 366, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने वीक हो जाएंगे? टोटल वीक्स, तो टोटल वीक्स निकाल लो, टोटल वीक्स निकालने यहाँ से, टोटल वीक्स। तो हम यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं 7 को, अब हम डिवाइड करें 366 से, हम ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 5 जा 35, 16 7 2 जा 14, यहाँ पे 2 आ गया। तो अब बताओ, सिंपल सी बात है कि 52 वीक्स आ गए, तो 52 में तो संडे तो आएंगे ही ना, ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म ना हो गए। अब ये जो बच गया 2 डेज, यही 2 डेज तो बताना है। अब इस 2 डेज में कुछ भी हो सकता है, तो इस 2 डेज में कितने पॉसिबिलिटी बन सकता है वो हमको बनाना होगा। पहले क्या बनाना होगा? ये जो 2 डेज है वो हम श्योर नहीं है, क्या हम श्योर है कि यहाँ पे क्या आ सकता है 2 दिन में? संडे आएगा, मंडे आएगा, या मंडे आएगा ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे आएगा वेडनेसडे आएगा, क्या हम क्लियर है? नहीं। लेकिन ये 52 वीक को संडे तो कन्फर्म है ना, क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी बनता है? क्या नहीं बनता। पॉसिबिलिटी कहाँ बन रहा है? इस 2 डेज में। तो ये 2 डेज में श्योर तो नहीं है कि जो लास्ट 2 डेज बच रहा है लीप ईयर में वो क्या हो सकता है, इसका हम क्या श्योरिटी है? इसकी श्योरिटी नहीं है। वो 2 डेज क्या हो सकता है, तो 2 डेज क्या क्या हो सकता है हम उसकी सारी पॉसिबिलिटी लिखेंगे। तो क्या क्या हो सकता है? पहला फर्स्ट हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ में, इसकी 2 डेज की पॉसिबिलिटीज़। पहला क्या हो सकता है बताओ? संडे मंडे, संडे और मंडे। पहला क्या होता है? संडे मंडे, 2 दिन में, इस 2 दिन में संडे मंडे हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है बताओ? हाँ वेरी गुड, मंडे और ट्यूसडे। उसके बाद क्या हो सकता है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। उसके बाद थर्सडे, थर्सडे और थर्सडे। उसके बाद फ्राइडे। उसके बाद फ्राइडे और यहाँ से लिख लेते हैं फ्राइडे और सैटरडे। उसके बाद सैटरडे संडे, और फिर संडे मंडे आ गया। मतलब इस 2 डेज की पॉसिबिलिटी इतनी बन रही है, समझ में आया? तो टोटल कितने हो गए? 7। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल पॉसिबिलिटी कितने हो गए? 7, ठीक है। और उसमें देखो संडे कहाँ कहाँ आ रहा है? एक यहाँ आ रहा है संडे मंडे के साथ, और एक यहाँ आ रहा है। तो टोटल 7 में आउटकम में से 2 डेज 2 ऐसा है जिसमें संडे आ रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? 2/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे इन ए लीप ईयर इक्वल क्या जाएगा? 2/7। क्या सबको समझ में आ गया? एक फिर से बताएं। चलिए, ए संडे इन ए ईयर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इन ए ईयर। तो एक ईयर में कितने डेज हो जाएंगे? 365। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना जाएगा? 1। अब ये 1 डे में क्या क्या आ सकता है? 1 डे की पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी? इस 1 डे की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? या तो संडे आएगा, या तो मंडे आएगा, या तो
ट्यूसडे या तो वेडनेसडे या तो थर्सडे या तो फ्राइडे या तो सैटरडे, फिर संडे आ गया। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन गई? 7। उसमें संडे कितने हैं? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? इन ए ईयर की क्या बन जाएगा? 1/7। वेरी गुड, समझ गए सब लोग? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।